अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। और बड़े मज़े का आज दिन था, तो मैंने सोचा ये व्लॉग 2 दिन पहले का है और मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना कुछ बच्चों की पसंद का बनाया जाए। बच्चों को ना मोस्टली दाल बहुत मज़े की लगती है, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। और दाल चूँकि मीट की वजह से बड़ी कम बनती है, किडनी पेशेंट आपको पता है दाल उस तरह से नहीं खा सकता, तो कभी कोई सालन उनका पड़ा होना तो फिर मैं बस बच्चों के लिए इस दिन दाल बना लेती हूँ। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ भी है। जो मेरी बहनें पाकिस्तान में रहने वाली हैं, जो मेरी माएँ पाकिस्तान में रहने वाली हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। वो ये गुड न्यूज़ है कि आज आपके साथ जो है ना मैं इंस्टाग्राम पे कुछ ड्रेस डिज़ाइन शेयर करूँगी और वो आप लोगों ने जो है ना पाकिस्तान से अगर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। और उस पर आपको 20% जो है वो डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस ब्लेस्ड फ्राइडे है आज, चूँकि आपको पता ही है हम जो वर्ड ये यूज़ करते हैं हम फ्राइडे के लिए वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं तो इसको हमेशा ब्लेस्ड फ्राइडे ही कहूँगी। ब्लेस्ड फ्राइडे है आज चूँकि, और इसमें जो है वो डिस्काउंट्स ये लोग लगाते हैं तो हम क्यों ना लगाएं। सो आपको 20% डिस्काउंट जो है ना वो मिलेगी, प्लस इसके साथ साथ डिलीवरी जो है ना वो भी आपको फ्री मिलेगी पाकिस्तान में। सो जल्दी से इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर लें। लाइफ विद नताशा इन फ्रांस के नाम से है इंस्टाग्राम की आईडी। प्लस जो है ना अगर आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ड्रेस की डिटेल्स के लिए। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दूंगी जितने भी मेरे पास वो डिज़ाइंस हैं, तो आप चाहें तो जो है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोगों ने में से कई लोगों ने मेरे से पूछा कि मुझे जो है ना वो कपड़ों का ख्याल जो है वो कैसे आया, मैंने कैसे सोचा। तो मैं आपको बताऊं, मैं जो है ना आराम से बैठने वाली नहीं हूँ। कुछ ना कुछ करते रहना ज़िंदगी में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हमेशा से ही करती आई हूँ, अभी से नहीं। जब शादी के बाद जो है ना नवीद बाहर थे, इटली थे, तो 2 साल उनके पास वहाँ पे जॉब नहीं थी, तब भी मैंने टीचिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद टीचिंग के साथ साथ आपको पता ही है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे फ़ी कितनी कम होती है। फ़र्स्ट टाइम मैं टीचिंग करती थी, स्कूल पढ़ाने जाया करती थी, और सेकंड टाइम मेरे पास 17-18 बच्चे घर में पढ़ा करते थे ट्यूशन्स। तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी में बस मेहनत 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 जो है ना यही सीखा है। और यहाँ पे भी आके अल्हम्दुलिल्लाह जब आप आदी हो जाते हैं ना घर में फ्री ना बैठने के, तो ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता कैसे भी हालात आ जाते हैं ना तो आप उनसे लड़ना सीख जाते हैं। तो मैं अगर अपनी कोई भी बात आप लोगों से ऐसी शेयर कर रही होती हूँ ना, तो उसके पीछे जस्ट एक ये पर्पस होता है कि घर में बैठी हुई मेरी बहनें कोई परेशान है तो उनको कोई ना कोई आइडिया मिल जाए। वेडनेसडे वाले दिन ना जो मेरा बेटा है और जो बेटी है उसका कॉलेज जो है वो हाफ़ डे के लिए होता है। छोटे दोनों बच्चे नहीं जाते, तो अगर कहीं मुझे बाहर जाना होता है ना तो हम लोग फिर यही प्रेफर करते हैं, या तो वेडनेसडे वाले दिन जाएं या फिर हम लोग जाएं संडे वाले दिन। तो यहाँ पे ब्लेस्ड फ्राइडे की जो है ना वो डिस्काउंट स्टार्ट हुई हुई थी, तो बस हम लोगों ने जाना था। जो मेरी बेटी है उसकी डेंटिस्ट के पास रेंडेवू थी, उसके पास हमने जाना था, तो हमने सोचा कि चलो जाते जाते ना रास्ते में 2-3 शॉप्स थी, तो हमने कहा चलो इनका भी विज़िट करते चले जाएं। कुछ मेरी सिस्टर्स जो है ना वो पूछ रही थी यहाँ पे पाकिस्तानी इवेंट्स का, और पाकिस्तानी इवेंट जो है ना वो इंशाल्लाह भी लगना है 25 दिसंबर को जायका रेस्टोरेंट पे। एड्रेस जो है ना जब इवेंट में 2-4 दिन रह जाएंगे तो मैं मेंशन कर दूंगी वहाँ पे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम लोग अपना कपड़ों का स्टॉल्स भी लगाएंगे। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है और जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों ने तो मुझे हमेशा हमेशा अप्रिशिएट किया है। वाईटी फैमिली जो है ना मेरी यूट्यूब फैमिली पे 99.5% लोग जो है ना बहुत 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 अच्छे हैं। अच्छा खैर, मार्केट 1-2 हमने विज़िट की, लेकिन कुछ खास हमें पसंद नहीं आया था। और आपको पता ही है हम औरतों में जो एक छोटा सा कीड़ा होता है विंडो शॉपिंग का, विंडो शॉपिंग करके भी ना अपना ही मज़ा आता है। तो फिर वहाँ पे जो है ना उषा मार्केट थी, तो वहाँ से 2-4 घर के लिए कोई चीज़ें लेनी थी, छोटी मोटी वो ली ग्रोसरी की। और उसके बाद हम लोग फिर आ गए यहाँ डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट के पास से फ्री होने के बाद ना मेरी बेटी को चूँकि ब्रेसेस लगे हुए हैं और उसकी अपॉइंटमेंट जो है ना ऑन एंड ऑफ चल रही होती है, वहाँ से घर वापस आके तकरीबन इशा का टाइम हो गया था। आते साथ मैंने बच्चों को सबको खाना दिया। खाना खाने के बाद यहाँ पे भी मुझे रेडी करना था गाजर का हलवा। गाजर के हलवे का मुझे एक ऑर्डर मिला हुआ था और उसके लिए मैंने तकरीबन 3-4 किलो दूध लेके मैं इसका खोया जो है वो मैं घर में ही बनाती हूँ।
गाजरों को जो है ना ये कद्दूकश कर लिया था और इसको कद्दूकश करके मैंने इसमें दूध डाल के इसको पकाती हूँ। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह गल जाती है ना उसके बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ देसी घी, और देसी घी भी मैं घर में रेडी करती हूँ। यहाँ पे देखें जी खोया कितना अच्छा सा जो है ना ये रेडी हो चुका था। सारा जब अच्छी तरह भुन चुका था हमारा खोया तो मैंने इसको बादाम को जो है ना देसी घी में ड्राई रोस्ट करके वो मैंने इसमें डाला। उसके बाद मैंने काजू लिए, उनको भी ड्राई रोस्ट करके वो मैंने इसमें डाल दी और इसकी अच्छी तरह दोबारा से भुनाई कर लेनी है। तकरीबन रात के यहाँ पे 12 बज चुके थे। सारे घर वाले जो है ना वो सो रहे थे और मैं यहाँ पे बैठ के अपना ऑर्डर रेडी कर रही थी। बस उसके बाद मुझे था कि मैं इनको भी बॉक्सेस में डाल के इनको मैं फिर फ्रिज में रख के फिर मैं सोऊं। तो यहाँ पे देखें जी मैंने फिर इसके 4 से 5 बॉक्सेस जो है ना मैंने वो रेडी करने थे, वो रेडी हो गए थे। बहुत ही मज़े की जो है ना एक भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं तब जाके जो है ना ये गाजर का हलवा रेडी होता है। मुला, पैरी, सरसल इन इलाकों के आसपास आप में से जितनी भी मेरी बहनें हैं कोई भी मुझे जो है ना ऑर्डर कर सकता है। और लास्ट में देखें जी मैंने पिस्ते से अच्छी सी गार्निशिंग कर दी। एक में उन्होंने कहा था ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने उनके बेटे के लिए, तो उसमें मैंने नहीं डाले थे। बाकी सबको बस अच्छी तरह यहाँ पे मैंने रखा। उसके बाद जाके फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के जब मैं आई तो देखा तो ये हलवा अच्छे से ठंडा हो चुका था। जब ये ठंडा हो गया तो बस इसको फिर मैंने पैक करके रख दिया फ्रिज में। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग मुझे इतना सारा सपोर्ट करते हैं, ये आप लोगों की सपोर्ट ही होती है। अगर आप मुझे खाने के ऑर्डर्स देते हैं, मेरे कपड़े पसंद करते हैं, कपड़ों के ऑर्डर्स देते हैं, आप लोग मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, आप लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, तो ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके बाद देखें नमाज़ पढ़ के 12:30 हो चुके थे तो यहाँ पर मैंने फिर मटन के कबाब रेडी करने थे, वो मैं रेडी करके फिर मैं सोई। कोई भी मैंने ऑर्डर रेडी करना होता है ना तो मेरी ये कोशिश होती है मैं कभी भी किसी को बिल्कुल लेट ना करूँ। और बस सुबह भी कुछ ना पूछे, मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल, और बाजू मेरे दोनों ऐसे बिल्कुल शल हो चुके थे। लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन थकावट रहती है, बस फिर बंदा नॉर्मल हो जाता है। सुबह यहाँ मैं बच्चों को छोड़ के आई ना और देखा मैंने यहाँ पे नवीद ने ना थोड़े से इनके लिए चावल डाले हुए थे कबूतरों के लिए, तो वो कुछ नीचे भी गिर गए थे ऊपर से, तो वो यहाँ पे कबूतर आके ना उनको खा रहे थे। बस झटपट से ना जब मैं थकी हुई होती हूँ ना तो मैं भी क्विक जो है ना बन जाने वाला खाना वो बनाती हूँ। फ्रिज में मैंने देखा शलजम पड़े हुए थे, मैंने शलजम के अंदर टमाटर, प्याज, लहसुन सब कुछ मैंने मसाले डाल के इसको लगा दिया प्रेशर पे। बाहर देखें जी बड़े दिनों के बाद आज जो है ना यहाँ पे धूप निकली हुई थी। पिछले दिनों में यहाँ पे स्नो भी पड़ी है 2 दिन, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, एकदम से -3 तक जो है ना वो टेम्परेचर गया है। बच्चे आ चुके थे स्कूल से और इनके आने से पहले जो है ना फिर खाना बनाना, घर की क्लीनिंग करना, ये सब जो है ना आपको पता है चलता रहता है। ये भी शाम का टाइम था और हमारे घर आने थे गेस्ट जिनके लिए मैंने खाना रेडी किया हुआ था, उन्होंने आना था रिसीव करने के लिए। और बस जल्दी से जो है ना दोबारा से क्लीनिंग की। हुरैन मैडम जो है ना वो यहाँ पे कर रही थी ड्राइंग, मुझे कहती है मामा मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ, तो बस हम जो है ना हुरैन को भी मैं साथ साथ लगाए रखती हूँ। और आपको पता ही है छोटे बच्चे जो है ना उनको थोड़ा सा भी इग्नोर करें ना तो उन्हें क्या हो जाता है। बड़े टाइम के बाद आज जनाब मैंने पहनी कमीज शलवार, और कमीज शलवार पहन के जो एक मैं कहती हूँ एक अलग सी फीलिंग आ रही होती है। खैर जब बिल्कुल हमारे गेस्ट आने वाले थे ना, उनके आने से 10 मिनट पहले मैंने सारे उनके कबाब जो कुछ दिन पहले बना के रखे हुए थे, वो जो मैंने कल रात को बनाए हुए थे वो भी निकाल के मैंने यहाँ पे सारे पैक करके रख दिए। उनके मैंने बनाए थे चिकन, चने दाल के शामी कबाब, साथ ही साथ मैंने मूंग दाल के साथ बनाए थे, और साथ ही उनके थे आर्डर मटन कबाब्स का, शामी कबाब का, तो ये सब मैंने उनके रेडी कर लिए थे। हलवा जो था वो मैंने भी उनका रेडी कर लिया था, रात को वो फ्रिज में ही पड़ा हुआ था, तो बस इन सबको पैक करके मैंने रख दिया। इतनी खुशी होती है ना, इतनी मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है, मैं कहती हूँ मेहनत करके कमाने और खाने में, बस इसका मज़ा तो पूछे ही ना। अच्छा जनाब, उसके बाद हमारे आ चुके थे गेस्ट, उनको मैं करने गई रिसीव। और जज़ाकल्लाह खैर, अगर आप लोग जो है ना आके ऑर्डर कोई रिसीव कर लेते हैं ना तो बस ये आप लोगों की मोहब्बतें होती हैं। मेरी बेटी ने फटाफट से उनके लिए बनाई चाय, उनको गाजर का हलवा भी टेस्ट कराया जो कि उनको बहुत 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 पसंद आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाजी मैंने आपके स्टेटस पे कुछ कपड़े देखे थे तो वो जो है ना मैं देखना चाहूँगी। उनको दिखाए, फिर मैंने अपने ड्रेसेस, और उनको जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। उसमें से कुछ उन्होंने बाय भी किए। जज़ाकल्लाह खैर, उनका स्पेशल। इज़्ज़तें, मोहब्बतें, ये सब चीज़ें जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात जब इंसान को देने वाली होती है ना, तो चाहे उसके रास्ते में हज़ारों कोई रुकावटें खड़े करने वाला आ जाए ना, तो वो कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना उसी पे भरोसा हमेशा से किया है, उसी से मदद मांगी है। यहाँ पे फिर मैं उनको नीचे सीएफ करने जा रही थी क्योंकि उनके पास भी सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था,
तो मैंने कहा कि चले मैं आपको नीचे तक छोड़ आती हूँ। और कैसे भाई, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ओके, अल्लाह हाफिज़। इटली से जब हम लोग आए थे ना, तो हम लोग यहाँ पे रोते हुए आए थे और कितनी मजबूरियों में आए थे, क्या कुछ हमारे ऊपर नहीं बीता था, कहाँ से कहाँ हम लोग चले गए थे। और कुछ लोगों ने हमें गिराने की बहुत कोशिशें की और कहाँ हमें आसमान से उठा के नीचे ज़मीन तक गिरा दिया। लेकिन थामने वाली जो ज़ात होती है ना, वो अल्लाह ताला की है। गिराने वाला बड़ा नहीं होता, थामने वाला बहुत बड़ा होता है। और जब अल्लाह ताला किसी को थाम लेता है ना, तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी जैसे भी हालात आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत करनी नहीं छोड़ी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो अजर भी देती है और अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। अच्छा जनाब, ये था फिर नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे जो है ना, मुझे कल जाना था अपनी बेटी के साथ, उसकी एक रंदेवू थी पेरिस में हॉस्पिटल में, तो उसके साथ मुझे जाना था। तो हम लोगों ने जाना था वहाँ। फ़ाइक जो है ना, उसने कहा मामा मुझे भी साथ ले जाओ, क्योंकि डेकाथलॉन से फ़ाइक को जो पिसिन है ना, उसको ड्रेस चाहिए था। स्विमिंग का इसका जो पहले वाला ड्रेस था ना, वो 2-3 साल मैंने पहले लिया था, तो इसको अब छोटा हो चुका था। तो मुझे काफ़ी दिनों से कह रहा था कि मामा मुझे अपने साल जो है ना वो लेके चलो। तो आज मैंने सोचा कि चलो हॉस्पिटल पेरिस में जा ही रही हैं, तो चलो मैं इसको वहाँ पे भी ले जाती हूँ। और मज़े की बात बताऊँ, आज आप लोगों को मैं दिखाना चाह रही हूँ पेरिस का अपना पहला घर, जहाँ पे हम लोगों ने आते साथ रहे, और वो इलाका भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो वीडियो के साथ साथ रहिएगा। और किसी भी जगह पे आप चले जाते हैं ना, किसी भी मुल्क, किसी भी महल्ले, किसी भी शहर, तो वहाँ जाके जो पहली जगह होती है ना जहाँ आप रहे होते हैं, उसकी कुछ ऐसी यादें होती हैं आपके साथ, वो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और इसी तरह जो है ना, पेरिस का वो हमारा पहला घर जहाँ पे हम लोग आके रहे, वो हमें हमेशा याद रहेगा। और पेरिस के उस घर में जो है ना, वहाँ से तो हमने इतना कुछ सीखा था। वही तो ऐसे हालात थे जब हमारे ऊपर इतनी परेशानियों के पहाड़ टूटे हुए थे, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनतें की। और सबसे मुझे ज़्यादा प्राउड अपने हस्बैंड पे है, जिन्होंने अपनी इतनी सारी बीमारी के बावजूद भी कभी भी जो है ना लड़खड़ाए नहीं हालात से। उन्होंने हमेशा डट के मेरे साथ खड़े होकर मुकाबला किया अल्हम्दुलिल्लाह। पेरिस हम लोग जब पहुँचे ना, तो ये वाला गार बिल्कुल न्यू बना था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और यहाँ पे ये जो साथ वाली सारी जगह थी ना, इन्होंने यहाँ पे वो मिरर से लगे हुए थे। मेरी बेटी तो मुझे धक्के से चला रही थी, मामा इनके ऊपर चल के देखो, तो नीचे तक जो है ना पूरा गार नज़र आ रहा था। तो यूँ लगता था जैसे बस पाँव आगे रखा और नीचे गिर गए। खैर, यहाँ पे बातें करते करते जो है ना, फिर हम लोगों ने ले ली अपनी बस। और ठंड बाहर इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना कि बहुत ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा ठंड होगी है ना, उतना ही घर से जो है ना अब निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। जब से मामा लोग गए हुए हैं ना, तकरीबन 1 मंथ होने वाला है, हम ना तो किसी मार्केट में गए, ना ही हम लोग कहीं बाहर निकले हैं। बस छोटी मोटी ये ग्रोसरी, छोटा मोटा ये काम करके बस फटाफट से हम लोग घर आ जाते हैं। और ठंड में तो मैं कहती हूँ छोटे बच्चों को ले बाहर जाना इतना मुश्किल होता है ना, बस बच्चे बाहर ले जाने की देर होती है, फट से वो बीमार हो जाते हैं। रमीज़ ने आज बहुत कहा कि मामा मुझे भी साथ ले जाओ, लेकिन मैं उसको साथ नहीं लेके आई। रमीज़ और हुरैन जो है ना, वो दोनों डैडी के पास थे। बस मैं, फ़ाइक और नताशा जो है ना, बस हम लोग जा रहे थे। हाँ जी, फाइनली ये देखें जी, ये है रोज़ा पार्क। ये देखें, यहाँ पे हम लोग जो है ना पहले रह के गए हैं, 1-1.5 साल हम लोग यहाँ पे रहे हैं, 1 ईयर। और लेकिन फ्रांस में आने के बाद सबसे पहला जो हमारा घर था वो इधर था। ये देखें, इस तरफ हमारा घर था और यहाँ से बाहर निकले तो वो सामने गार थी, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस 3 से 4 मिनट पे जो है वो गार थी। तो यहाँ से हम लेते थे ट्रेन। और ये देखें, यहाँ पे ट्राम, हमारे घर के बिल्कुल 2 मिनट दूर थी ट्राम। और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। सामने बिल्कुल यहाँ सामने पार्क था जहाँ पे हम बच्चों को लेके आते थे। और ये सामने इधर था डॉक्टर। और यहाँ पे था डॉक्टर, हमारा फैमिली डॉक्टर हमें यहाँ पे मिला हुआ था। उस टाइम पे वो डॉक्टर रिटायर होके कहीं चली गई है। तो यहाँ पे था जी डॉक्टर। और इसके बिल्कुल पीछे था एली क्लियर। और घर से नीचे उतरे ना, तो हमारे घर से नीचे जो है ना वो था रमीज़ का स्कूल। और
मैं कहती हूँ इतनी सारी सहूलतें थी, इतनी सारी रौनकें थी ना इस एरिए में। फिर जब हम यहाँ से चले गए उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे ना वहाँ पे दिल बड़े टाइम के बाद लगा है, क्योंकि जब आप ऐसे इलाके से जाते हैं तो फिर दिल लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, यहाँ पे था एक रेस्टोरेंट बहुत ही ज़बरदस्त, वो नवीद का फेवरेट रेस्टोरेंट था। उनकी जो थी ना, उनका पास्ता बहुत मज़े का था, उनकी कॉफ़ी बड़े मज़े की थी। तो मैं आपको बताऊँ मज़े की बात थी, यहाँ से हम लोग बच्चों को गर्मियों में लेके देते थे आइसक्रीम यहाँ पे, और बिल्कुल वो सामने आपको नज़र आ रहा है पार्क, यहाँ पे बिल्कुल आपको दिखाते हैं आज फ्रांस का पहला। और ये थी जी ईल क्लियर हमारे घर के बिल्कुल नीचे, और बिल्कुल यहाँ पे खड़े होकर ना मैं और नवीद आते थे, हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बेचा करते थे, फिर बाज़ार में भी जाया करते थे। तो इस इलाके के साथ ना हमारी बड़ी सारी यादें। एक दफ़ा 23 ईस्ट यहाँ पे हमने ना चिप्स के ट्राई किए थे, उनके बाद चिप्स थे। हाँ, और फिर डैडी को उस बंदे ने कहा कि जो तुमने कमीज शलवार पहनी हुई है ना मुझे भी वो मंगवा के दो। यहाँ पे उस टाइम पे एक अरबी था बंदा, तो उसने कहा कि मुझे ना आपकी कमीज शलवार बड़ी अच्छी लग रही है। और बिल्कुल सामने बड़ा सा एक सिनेमा था, अभी भी वहाँ पे, उसके आगे एक और दुकान थी, उसके आगे डॉक्टर बैठते थे, दांतों वाला हाँ, डेंटिस्ट था हमारा। ये पूरी गली है जिसमें सब मार्केट्स हैं। हाँ, वो एक्शन है, डेकाथलॉन है, बुलंजर है, खिलौनों वाली है, सारी चेंज हो गया। हम इस इलाके में, यहाँ था हमारा जो फ्रांस में हमारा पहला घर, ये था। ये सामने गली नज़र आ रही है आपको यहाँ से, और ये फर्स्ट जो है ना बिल्कुल पहले वाले घर पे 7th फ्लोर पे हम लोग जो है ना रहते थे, सबसे ऊपर 7th फ्लोर पे। और ये देखें यहाँ जो ही घर से निकले और ये सामने ईली क्लियर सारी शॉप्स यहाँ पे थी, सारी शॉप्स। हाँ, ये सामने वाली गली है, और इस गली के अंदर जाए ना आगे तो वहाँ पे रमीज का स्कूल था जी। ये ईली क्लियर थी और ये ऊपर हमारा घर था। बिल्कुल फटाफट जाके जो है ना दूध ले जाओ, फटाफट जाके जो चीज़ चाहिए बस जाके जल्दी से ले आओ। ये यहाँ पे बिल्कुल ही घर के 1 मिनट की नीचे मार्केट्स थी, ये सारी जो मैं आपको बताइए एक्शन बुलंजरी खिलौना वगैरह की, और ये लिवर मैगजीन और ये सब कुछ। लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा आगे भी चल के जाएँ तो वहाँ पे पीछे और भी 2 मार्केट्स थी, साथ ही डोनर कबाब था, और थोड़ा सा हाँ तो पूरा सेंटर कमर्शियल बना हुआ था। सेंटर कमर्शियल भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 5 मिनट। इस एरिया में ना जब हम आए हमारे बड़ी जल्दी यहाँ पे दिल लग गया था। ये हम आए थे, यहाँ आए हैं डेकाथलॉन में, क्योंकि फ़ाई को ना अपनी कज़िन के लिए चाहिए था और ड्रेस। सो यहाँ पे आए तो हमें सोचा चलो आपको भी अपने पुराने घर की कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपके साथ भी शेयर करें। मेरी फ्रांस में हिजाब बना, लेकिन उन्होंने खुद ये निकाले हुए हिजाब क्या पाले। दिखाओ, ये देखें थी पेरिस की रंगीनियाँ और पेरिस की रौनकें, और पेरिस का रश देखें जी, कितना सारा रश है पेरिस का। हवा इतनी ठंडी चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। कल बर्फ पड़ी ये ना 10वीं दफ़ा अनाउंसमेंट हो रही है, ध्यान से सुन ले फ्रांस में रहने वाले, कल बर्फ़ पड़नी है। वहाँ डेकाथलॉन से फ्री होने के बाद ना फिर हम लोगों ने जाना था जी वापसी के लिए, आप जाना था गौदीनार्ड, वहाँ से फिर हमने लेनी थी ट्रेन। तो यहाँ पे जब हम लोग आए ना तो फिर मुझे याद आया कि हम लोग तो सुबह के निकले हुए हैं। तो मेरी तो चलो खैर है, और मेरे साथ जो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, घर पहुँचते पहुँचते भी काफ़ी टाइम हो जाना था। तो फिर मैंने कहा कि चलो यहाँ पर चलते हैं, वही अपने स्पेशल अफ़गानी रेस्टोरेंट में उतरते हैं और यहाँ पर जाके फिर हम लोग खाते हैं खाना, फिर जाते हैं घर। मुझे नताशा ने कहा नहीं मामा कोई बात नहीं, हम लोग घर जाके खा लेंगे, इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, बस अभी जो है ना यहाँ से खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे। पेरिस में जब भी हम आते हैं ना यूँ लगता है कि जैसे ना पाकिस्तान के किसी इलाके में आ चुके हैं। इतना सारा रश, इतनी सारी रौनकें नज़र आती हैं ना, तो यूँ लगता है कि जैसे आप पाकिस्तान में ही फिर रहे हैं।
स्पेशल पेरिस का ये जो गॉर्डन आर्ट वाला बाज़ार है ना, यहाँ की रौनकों की तो क्या ही बात है। क्या इंडियन रेस्टोरेंट, क्या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, क्या अफ़गानी रेस्टोरेंट, इंडियन शॉप्स, ग्रोसरी शॉप, हर तरह की यहाँ पे जो है ना आपको शॉप्स मिल जाती हैं। खैर फिर हम लोग यहाँ पे देखें जी पहुँच आए अपने ग्रिल फूड रेस्टोरेंट में। और ये अफ़गानी रेस्टोरेंट मैंने कई दफ़ा पहले भी बताया है, इनका खाना बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लो स्पाइसी इनका खाना होता है। सो जब से हम लोग को यहाँ पे आ रहे हैं ना, मेरे बच्चे कुछ और नहीं खाते हैं। वो कहते हैं बाकी देसी फूड हम लोग घर में खाते ही रहते हैं, पाकिस्तानी फूड मिर्च मसाले वाला तो मेरे बच्चे वैसे भी पसंद नहीं करते हैं। तो सो फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और वहीं फिर हम लोगों ने ऑर्डर किए यहाँ के स्पेशल चप्पल कबाब, साथ गर्मा गर्म नान। और बच्चों ने कहा कि बस हमें एक प्लेटर ही बहुत है, तो सो जस्ट हमने फिर एक प्लेटर ऑर्डर किया और हम तीनों ने बैठ के आराम से फिर खाया। पाकिस्तान में भी थे ना, तो वहाँ पे भी बाज़ार जाना तो मुझे पता है मुझे इतने मज़े के लगते थे चप्पल कबाब और गरम गरम नान, वहाँ से भी ज़रूर खा के आया करते थे। और जब यहाँ पे जब से आए हैं ना, तो मुझे तो पसंद है ही है, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बस फिर हम लोगों ने मिल बांट के जो है ना, फिर ये हम लोगों ने खाए चप्पल कबाब और नान। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो जल्दी से निकलते हैं वापसी के लिए। गुजरते गुजरते ना नताशा से मैंने कहा कि यहाँ पे 2-3 शॉप्स पे ना मुझे साग चेक कर लेने दो। वो कहती है मम्मा शाम हो गई, घर वाले हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, फिर आके साग ढूंढ लेंगे। गुजरते गुजरते मैंने फिर भी 2-3 शॉप्स पे देखा, लेकिन मुझे यहाँ पे वो साग नहीं मिला जो फ्रेश देसी साग होता है ना हमारा, वो यहाँ पे नहीं मिला। यहाँ पे जो है ना बांग्लादेशियों का काफ़ी ज़्यादा साग पड़ा होता है, लेकिन पाकिस्तानी देसी साग जो है ना वो नहीं नज़र आया। अच्छा, पेरिस में रहने वाले जितनी भी मेरी बहनें हैं ना, अगर किसी को पता हो किसी शॉप से मिलता है सरसों का साग पाकिस्तान वाला, तो मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि कहाँ से मिलेगा साग। अच्छा जनाब, उसके बाद हम लोगों ने ली अपनी ट्रेन और घर आते आते ना 9 साढ़े 9 जो है ना तकरीबन बज ही गए थे। आप लोग काफ़ी दिनों से हुरैन की बातें मिस कर रहे थे ना, घर आके बच्चों को खाना दिया। और सुने जी आज अपनी हुरैन की बातें। किसका ख्याल? खरगोश का। बेटी अब अपना ख्याल नहीं रखते तो मेरे गोश्त का ख्याल क्या रखना है? आपको खुद खाना नहीं खाना आता तो उसको कैसे खाना खिलाओगे? छोटे पीस करके। छोटे पीस कैसे करके? आप अभी खुद छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे फिर गोश्त लेके दूंगी। नहीं अभी लेके। रैन नहीं अभी जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना फिर लेके दूंगी, क्योंकि आप अभी खुद अपना नहीं खाना खाते, फिर वो तो भूखा मर जाएगा। क्योंकि आप खुद कहते हो मामा टीवी लगाओ तो मैं खाना खाऊंगी, तो फिर गोश्त को कैसे खाना खिलाएंगे? कैसे खिलाएंगे? चलो मैं एक टैबलो लाऊंगी। एक टैबलो? अच्छा, एक छोटा एक छोटा सा एक टीवी और खाना। अच्छा, और खरगोश का भी टीवी अच्छा, उसको भी खराब करना है अपनी तरह। खरगोश का भी टीवी लगा के खाना खिलाना है? हाँ, रिमोट के साथ। अच्छा, कहाँ से खरगोश लाए बेटी? वो तो जंगल में होते हैं, मैं किधर जाऊँ जंगल में? उनको सुलाना किधर है? जगह किधर है? अब यहाँ पे आप सोए इधर, मैं इधर, आप ही तो खरगोश कहाँ सोएगा? खरगोश इधर आपको चक्के मारेगा। वॉशरूम कर दिए तो उसे शी कर दिया, फिर क्या करेंगे? नहीं वाकई मैंने कहा उसको शी नहीं आता। नहीं जरूर लेके दे। अच्छा, अभी सो जाओ, फिर सुबह होगी तो देखेंगे, ठीक है? ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।